सर आप ना कमी निकाले जा रहे हो इस बाइक में। अरे भाई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, बाइक तो बढ़िया ही है ही। देखो धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, लाइन से लगी हुई है अंदर ट्रायम्फ के शोरूम में। स्पीड 400 ही है, किसी के पास टाइम नहीं है यहाँ पे सांस लेने का, इतनी बाइकें बिक रही हैं और आप कह रहे हो कि सर आप कमी निकाल रहे हो। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा धड़ल्ले से बिक रही है बाइक और आपको लगता है कि मैं इसमें कमी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ अच्छाई और क्या कमी, वो तो आपको वीडियो के बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा। पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये बाइक जो है ना, जो यंगस्टर्स, जो यंग जनरेशन आ रही है, उसमें तो ये फेमस होनी है। क्योंकि देखो इसमें स्पीड है, नो डाउट स्पीड है, पावर है, वो तो इसमें है। जो यंग जनरेशन, यंग लड़कों को चाहिए कि भैया चलती कितनी स्पीड पे है, प्लस ब्रांड, उसके साथ ब्रांड ही मिल रही है, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। उसके बाद अगर मैं मैच्योर्ड राइडर्स की बात करूँ, उनको भी ये ब्रांड और इस बाइक में क्या इसलिए भी इंटरेस्ट है, जिस वजह से क्योंकि इस ब्रांड से, ट्रायम्फ के ब्रांड से टाइगर, द फेमस टाइगर एक जुड़ी हुई है, बॉर्नेवल जुड़ी हुई है। तो ऐसी कुछ मोटरसाइकिल की जो मॉडल्स हैं वो इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी मैच्योर्ड राइडर्स में काफ़ी फेमस है। सो नो डाउट वो बहुत महंगी हैं वो बाइक्स, जो इनकी टाइगर है और बाकी हैं। तो उसमें अगर सस्ता वर्जन आता है तो मैच्योर्ड राइडर्स भी ऑल्सो रिलेटेड टू दैट ब्रांड, और उनको लगता है कि हाँ यार ये बाइक मतलब एटलीस्ट, चलो अभी टाइगर नहीं ले सकते तो पर एटलीस्ट हम इस ब्रांड से जुड़ सकते हैं। प्लस कंपनी ने जो एक अच्छी चीज़ करी या बुरी मेरे को पता नहीं, कि इन्होंने जो ये बाइक है ना बहुत ज़्यादा जैजी और फ्यूचरिस्टिक नहीं बनाई, जैसे हमारी ड्यूक 390 है और जो हमारी नई TVS की आई है 310। तो उस वजह से क्या है, जो मैच्योर्ड राइडर्स हैं और जो मतलब समझ लो मैच्योरिटी वाले, मतलब जो जिनको ज़्यादा जैजी पसंद नहीं है, तो वो वाला जो मार्केट है वो भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। प्लस कहीं ना कहीं बाइक में थोड़ी बहुत इन्होंने शाइनी चीज़ें, जैसे आगे वो गोल्डन जो इनके शॉकर्स हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं जो कैची हैं, थोड़ी सी जैजी हैं, पर आई थिंक द मिक्स है ना वो बहुत अच्छा है। सो ये तो वो बातें रहेगी कि इस वजह से आई थिंक ये अट्रैक्ट हुए लोग इस बाइक से स्टार्टिंग में इतना। ऊपर से जो इस कंपनी ने एक अच्छी चीज़ करी कि जैसे ये बाइक आई ना, मार्केट में फ्लड कर दिया मार्केटिंग को लेके। हर किसी के पास ये बाइक थी, हर रिव्यूअर के बाइक के पास ये बाइक थी, यूट्यूबर के पास ये बाइक थी, भर दिया था मार्केट। इतना भर दिया था कि और कहीं कुछ मत देखो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसी करती है इंडिया में, सब कुछ भर दो भर दो भर दो, पहले दे दो सस्ते में दे दो, कुछ तो कहते हैं फ्री में ले लो, बाद में देखेंगे कि कैसे कमाना है। पर स्टार्टिंग में बस मार्केट फ्लड कर दो, लोगों को कुछ और सोचने ही मत दो, बस ये दिखाओ कि यही है बस जो है। और जब ये बाइक लॉन्च हो रही थी उसी टाइम पे हार्ले डेविडसन की X440 भी आई थी। सो उस टाइम पे ना इन दोनों बाइक में ऐसा कंपटीशन हो गया था। वहीं पे X440 ने क्या मार्केटिंग में और उसमें इतना खर्च नहीं करा जितना स्पीड 400 ने करा। और उस टाइम पे कंपैरिजन इन दोनों की बाइक का ऐसा हो गया था कि मैं अगर X440 की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो स्पीड 400 वालों को एकदम ऐसा लगता था जैसे गोली लग गई हो, और वाइस वर्सा। सो ये एक ऐसा कंपटीशन हो गया था जो मेरे को लगता था कि, जो मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि दोनों बाइक का सेगमेंट और स्टाइलिंग और पर्पस बहुत अलग है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप देखते रहो। इन दोनों बाइक का कंपैरिजन X440 और स्पीड 400, ये मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं अभी स्पीड 400 पे ही आऊँगा। इस जस्ट की स्टार्टिंग में मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों जो बाइक एक सरल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 किलो सेब भी फल हैं और 1 किलो अंगूर भी फल हैं। पर जहाँ सेब की ज़रूरत है वहाँ अंगूर काम नहीं आएंगे, और जहाँ अंगूर की ज़रूरत है वहाँ सेब काम नहीं आएंगे। बात ये आ जाती है कि सेब सड़े हुए तो नहीं है और अंगूर गले हुए तो नहीं है। मतलब ये एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ इन दोनों बाइक्स के बारे में। और बाकी डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ रियल एक्शन में, जब मैंने इसकी टेस्ट राइड करी और हाउ आई फेल्ट, और कुछ बातें मैं आपसे उसी टेस्ट राइड के दौरान जो करी वो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। बाद में उसके ख़त्म होने के बाद विल कम बैक अगेन हेयर एंड विल डिस्कस लिटिल बिट इन मोर डिटेल। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया। तो बेसिकली दोस्तों मैं आया हूँ ट्रायम्फ के शोरूम पे, स्पीड 400 यहाँ पे खड़ी हुई है। तो स्पीड 400 के चक्कर में मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैंने अभी तक ये चलाई नहीं है, मैंने हार्ले डेविडसन चलाई है, तो इसका रिव्यू सर आपने सही से बनाया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं। तो उसी के लिए मैं आया हूँ। लेट्स सी, चला के देखता हूँ। टेस्ट राइड का टाइम आ गया, टेस्ट राइड लेकर आते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक ये 4 बाइक्स हैं जो टेस्ट राइड्स के लिए। इसका शीशा टूटा हुआ है तो ये वाली मैं नहीं चलाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैंने देखी क्लोजली, सो वो मैं घर जाके बताऊंगा आपको इसके बारे में। कुछ चीज़ें जो मैं चला के जब देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो आई डोंट नो कितना डिटेल में कितनी सब चीज़ें मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसी कोई मेरे को कहीं ट्रिप पे ले जाने को तो मिल नहीं रही है कि या लॉन्ग राइड चलाने को मिल रही है।
सो जितना मेरे को पता चलेगा, फील होगा, उतना मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको बताऊं, जो मैंने इस बाइक को देखते ही जब मैं आया शोरूम पे, तो मेरे को देखने में अच्छी लगी, नो डाउट। कलर्स बड़े अपीलिंग है इसके, ब्लू रेड, मतलब स्ट्राइकिंग कलर्स हैं। कुछ जैसे ना छोटे छोटे रस्टिंग के इश्यूज़ मैंने देखे, एक पेज नीचे भी देखा मेरे को, फिर एक आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रस्ट हो चुका है ऑलरेडी ये वाला पेज। और इन शीशों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जो ये साइड में ऐसे लगे होते हैं, पर इसमें यहाँ भी ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहो तो ये वाले मिरर्स लगा सकते हो आफ्टर मार्केट, पर इसमें आई थिंक ये वाले आते हैं साइड में। मतलब कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं। आपको फॉलो करेंगे। सो दोस्तों, फर्स्ट फीलिंग तो यही है कि मेरे को जो बुलेट की मैंने वो चलाई थी, जो स्क्रीम कौन सी आई है, नई स्क्रैमर कौन सी थी वो नई बाइक जो मैंने चलाई थी, ये एकदम इतना नीचे है ना आपका, ये मेरे को ना, मतलब पता नहीं कि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं भाई फर्स्ट गियर से पिकअप लेता हूँ। पावर तो देखो अच्छी खासी है इस बाइक में, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप पावर देख रहे हो तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, हार्ले डेविडसन X440 एक्चुअली इट्स नॉट एक्चुअली अ कंपेरेबल बाइक, क्योंकि दोनों का डिज़ाइन बहुत अलग है। पर पावर अगर आप देख रहे हो तो KTM टाइप पावर आपको इसमें मिलेगी। एंड मतलब जो एकदम से थोड़ा सा भागड़ बिल्ला नहीं होता कि एकदम से भागती है टाइप, उस टाइप का वो आ जाए। यार मेरे को रूट नहीं पता किधर जाना है, बाकी और बताऊँ मैं आपको तब तक। ये चीज़ मेरे को मतलब पर्सनली, और इसका जो स्पीडोमीटर है वो सिंपल अपना ये एनालॉग है जो आपका देख रहे हो आप सामने, और कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, आपकी ओडोमीटर है और बाकी सब चीज़ें, वो सब आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, इतने वीडियोज़ आ चुके हैं। सो मेरा जो वीडियो है वो ये नहीं है बेसिकली आपको स्पेक्स बताने का, कितना टायर है, कितना इंजन है, कितना BHP है, कितना कुछ है। सो बाइक में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ना जैसे टंकी के ऊपर बैठा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ऐसे चला रहा हूँ हाईवे पे, इट्स लाइक एग्रेसिव पोस्चर है थोड़ा सा, मैं ओवर द इंजन और आगे की तरफ होके बैठा हूँ। सो मतलब स्ट्रीट के लिए, मतलब डेली के लिए, और मतलब के लिए जो ट्रैफिक कहते हैं ना, मतलब नॉट ऑन लॉन्ग हाईवेज़, मतलब डेली राइड के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल है ये, जो आपको काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जब आप ट्रैफिक में होते हो और लोकल मार्केट में होते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। सो यू लुक मोर इन कंट्रोल। बाकी वाइब्रेशंस, नो वाइब्रेशंस, देखो वाइब्रेशंस तो नहीं है बाइक में, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो वाइब्रेशंस नहीं है, बाकी ब्रेकिंग एकदम सुपर। तो बाकी आप अगर देख रहे हो तो देखो भाई, आवाज़ तो हार्ले की अच्छी थी। नो वाइब्रेशंस। यू ओके, यू फॉल, वो गड्ढे में पैर आ गया था, पर यू ओके। But it's like a KTM, you know, aggressive sitting, you know, you are like over the engine, you know, like full ready to race, like ready to race.
तो KTM की टैगलाइन है ना, रेडी टू रेस। Ready to race. Is that the bike you want? Then this is the bike what you want. So direct sunlight में I can't read it. I can't read speedometer दोस्तों। अब सनलाइट पड़ रही है इसके ऊपर, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें क्या लिखा है। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसे झुक के देखना पड़ रहा है, which was honestly not with the case with the LCD जो आपका X440 में है। सो ये बड़ा सिंपल है, पर स्टिल सम पीपल लाइक सिंपल। मैं भी वैसे सिंपलिसिटी पसंद करता हूँ, पर स्टिल इफ़ समबडी इज़ कहते हैं अप टू द मार्केट या अप बीट, जैसे कुछ लोगों को ये जो बाइक है वो बड़ी अप मार्केट लगती है कि स्टाइलाइज्ड है, नए ज़माने की बाइक है, बट देन दिस इज़ लिटिल ओल्ड लुक। सो दोनों एक दूसरे के साथ जा नहीं रहे हैं मेरे को लगता है। प्लस good, not bad, but when you compare it then there is a thing, but apart from that it's good. So what are your thoughts? बड़ी ज़बरदस्त थी जब आपने लिया तो भाई आप ना महाकाल के चरण छू के आते हो बहुत बार, मैंने देखा तो समझ रहे हो, महाकाल के चरण छू के आते हो। सर लगता रहता है। किसी दिन बुला लेंगे ध्यान से। नहीं इतना भी। कैसा रहा आपका इंप्रेशन? मेरा तो ठीक था, बट वो मेरी अपनी मिस्टेक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे ना खड्डा था। हाँ मैंने इट्स ओके, वो हैपन, इट हैपेंस। KTM थोड़ा सा और एग्रेसिव है वो, मतलब इट्स लाइक लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल। ये थोड़ा सा उसको सेटल कर दिया है, पर स्टिल इसकी टोन वही है। ठीक है, लेकिन सिटी राइडिंग के हिसाब सिटी के लिए तो अच्छा है, मैं उसी के हिसाब से देख रहा था। उसके लिए अच्छा है। सो मैंने ये चलाया, मैंने हार्ले डेविडसन X440 चलाया। वो कैसा लगा? दैट इज़ लाइक मोर ऑफ लेड बैक, good thump, nice sound, relaxed. Quality issues. I तो liked it. Welding issues and all. Welding issues तो इसमें भी हैं। You see there? You see there? They even have rusting here. Nuts में आ गए। So the point is, if you're getting something in 2.5 lakhs, somewhere something they will compromise, because they are giving you big engine for speed, so they will compromise somewhere. Yeah. It works like that. पर यह है कि the smart ones don't let you see where they have taken the good things out, and idiots show you in front. So I think they did a smart job. Even Harley Davidson did a very smart job. मेरा क्या है कि if just going by sound, that machine wins. But if somebody wants that aggressive power, that bike don't have a top speed, because it is made like, you know, a Bullet 500. A KTM 125 can beat a Bullet 500, because Bullet 500 is meant for something else. So for that I think this is a good bike, but still it has nickels, because I didn't like these covers. You know, it's like hiding something in an irresponsible way. But I like the look, I like the colors, I like this golden thing. That is, I think, is the most selling point. People attracts this golden thing. If you leave that golden thing now, suddenly this bike is like 40% down. Yeah. With the overall, you know, oh my god, what a bike. And then, oh, good bike. So that wow factor is because, वो कहते हैं इंडिया में चमकता हुआ बहुत बिकता है. Everything is not. But still it's a good bike. I think it has a different customer base. Yeah. People who want fast bikes in less money with a brand, this is for you. But now after riding it, I can understand why people are going so gaga about this bike, because people like high speeds and a brand. A lot of people want to say मेरे पास Triumph है, you know. हार्ले डेविडसन के साथ इशू क्या है कि लोगों को लगता है वो हीरो के साथ है ना, तो वो हीरो को कनेक्ट करते हैं, यार हीरो की बाइक थोड़ा लेगा कोई इतनी महंगी. सो दोस्तों, टेस्ट राइड तो हो गई, और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊं. जैसे मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे वेल्डिंग का फिट एंड फिनिश बढ़िया है, बाइक अच्छी है, एग्रेसिव है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, पता नहीं क्यों समाओ, जैसे मैंने जब हार्ले डेविडसन X440 में आपको बताया था कि वो जो तार जा रहे थे वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था. मेरे को यहाँ पे ना बल्कि से ये दो कंसोल जिसमें बटन्स हैं, जस्ट लाइक टू बल्कि, इज़न्ट इट? आपको नहीं लगा ऐसा महसूस हुआ कि ये
इतने बड़े बड़े हैं, ये देख लो इतने बड़े, थोड़े से स्लीक होते हैं। क्लच में भी डिफरेंस है। हाँ क्लच में भी डिफरेंस है, चेक करो, इसकी प्ले चेक करो, उसकी प्ले चेक करो। हाँ, प्लस मेरे को लग रहा है ये कितना बड़ा है ये, हाँ ऐसा लग रहा है इसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल रखा है ना। इसमें देखो कितना छोटा सा है ये, इसमें इतने सारे बटन है और इसमें इतना बड़ा है ये खाबू अंडल सा दो। अब आप लोग बोलोगे सर आप ना कमी निकाले जा रहे हो इस बाइक में। अरे भाई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, बाइक तो बढ़िया ही है ही। देखो धड़ा बिक रही है, धड़ा बिक रही है, लाइन से लगी हुई है अंदर ट्रायम्फ के शोरूम में। स्पीड 400 ही है, किसी के पास टाइम नहीं है यहाँ पे सांस लेने का, इतनी बाइकें बिक रही हैं और आप कह रहे हो कि सर आप कमी निकाल रहे हो। मैं बस जो दिख रहा है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ अच्छी लगी वो भी मैंने आपको बताई और कुछ चीज़ें घर जाके बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय। जैसे कि आपने देखा कि टेस्ट राइड मैंने ले ली है, आपको कुछ प्लस माइनसेस मैंने आपको बता दिया, क्या मैंने फील करा वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड ऑफ द वीडियो में ज़रूर बात करूंगा गुड और बैड इस बाइक के बारे में, पर उससे पहले बस ये बता दूं कि अगेन कंपेयरिंग और कमिंग बैक टू द X440 हार्ले डेविडसन एंड स्पीड 400। देखो स्पीड 400 जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स लाइक अ पावरफुल मशीन विद द एक्शन, लेट्स रेस टाइप, उसका एटीट्यूड है। लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हो, मैंने कहा लॉन्ग जर्नी तो आप हीरो होंडा स्प्लेंडर पे भी कर सकते हो, हर किसी बाइक पे कर सकते हो। लोग स्कूटर पे भी करते हैं, साइकिल पे भी करते हैं, रिक्शा में भी करते हैं, ट्रक में भी करते हैं, सब में करते हैं, कर सबसे सकते हो आप, ठीक है। पर जो X440 है वो मुझे लगता है कि टूरिंग के लिए काफ़ी रिलैक्स्ड बाइक है, काफ़ी अच्छी बाइक है जब आप लॉन्ग जर्नीज़ कर रहे हो। एंड वहीं पे स्पीड 400 अगर आपको पावर टॉप स्पीड चाहिए तो वो स्पीड 400 में आपको मिलेगी, नो डाउट। और वहीं पे मैं अगर बात करूं ड्यूक 390 की और स्पीड 400 की, देखो ड्यूक 390 ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट ने बताया कि वो थोड़ी और ज़्यादा एग्रेसिव, जैजी, फ्यूचरिस्टिक लुकिंग है। वहीं पे स्पीड 400 का पावर डिलीवरी तो एक हद तक वैसा ही है, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग, एकदम रेडी टू रेस, पर थोड़ा सा सटल है। और जो लुक्स हैं वो तो ड्यूक 390 से तो काफ़ी डिफरेंट है। मेरे हिसाब से दोनों बाइक काफ़ी हद तक सेम है, पर दोनों का लुक्स एंड पर्पस कहीं ना कहीं डिफरेंट है। अब एंड में बात करता हूँ कि क्या इसमें मेरे को अच्छा लगा और क्या मेरे को लगा कि जो बेटर हो सकता था। तो अच्छा जो लगा, देखो लुक्स मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, नो डाउट वो काफ़ी लोगों को इसकी लुक्स अच्छी लगी, अच्छी लुक है। और उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी हद तक बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रांड, ट्रायम्फ की ब्रांड इज़ लाइक अ पॉपुलर ब्रांड एंड एवरीबडी वांट्स टू कि भाई ब्रांड के साथ जुड़ना, तो ट्रायम्फ की एक ब्रांड भी अच्छी ब्रांड है। बाकी फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो जो मैंने बताया कि अच्छी हैं, पर अगर थोड़े ओपन माइंड से अगर मैं बात करूं और यू वांट टू सी द लिटिल बिट जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस बाइक में हैं। पर 2.5 लाख रुपए में आपको मतलब ऑलमोस्ट 400 सीसी की ब्रांड की बाइक मिल रही है, तो थोड़े बहुत इश्यूज़ तो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग के, मेरे को ऐसा लगता था कि जो वेल्डिंग वाले पार्ट्स हैं उनको और अच्छे तरीके से कर सकते थे वेल्डिंग को, जहाँ पे वो जॉइंट्स है वहाँ पे। उसके बाद रस्टिंग का मैंने देखा, नॉट एवरी बाइक हैड इश्यूज़ विद रस्टिंग, पर एक बाइक जो मैंने देखी, एक में नीचे वाला पेज था जो जहाँ पे रस्ट था, और जो एक में जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर वाले पॉइंट में रस्ट था, जो मेरे को लगता था कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो पेज है, मतलब पेजों में रस्ट नहीं हो सकता यार कंपनी से, मतलब समहाउ। उसके बाद जो साइलेंसर का कवर है, जैसे मैंने बताया, वो मेरे को लग रहा था कि बस पैचेस में ना लगा दिया उस साइलेंसर को कवर करने के लिए। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और वो मेरे को इसलिए भी दिख रहा था क्योंकि जब मैं बाइक पे बैठता हूँ, खड़ा होता हूँ, तो ऊपर से वो दिखता है, मतलब सो इट कम्स टू माई, तो मेरे को लगा कि वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था जो कवर जिस तरीके से साइलेंसर को किया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो चलते हुए मैंने देखा कि आप धूप में उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हो, मतलब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को उसमें डिजिटल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो X440 में केस नहीं था, उसका LCD का था, उसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब वो मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब समहाउ ठीक है। पर बहुत बार आपके दिन में सनलाइट ऐसे नहीं होती कि जब आपको उस एंगल पे पड़ेगी, पर स्टिल देर इन अ सनी डेज देर विल बी मैनी टाइम, अगर आप फुल डे राइड कर रहे हो, कि आपको लगेगा कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो। उसके बाद जो एक और मेरे को प्रॉब्लम लगी, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ पे इसका इंजन है इसके नीचे एक सम गार्ड लगा हुआ है। जो आपकी 400 है, स्पीड 400, उसमें वो प्लास्टिक का है, और आई थिंक जो इसकी स्क्रैम्बलर वर्जन आ रहा है उसमें वो मेटल का होगा, जो सम गार्ड नीचे इंजन के नीचे प्रोटेक्शन वाला होता है। पर और भी ज़्यादा जो बात है, इंटरेस्टिंग कह लो या प्रॉब्लम मेरे को लगी, कि उस सम गार्ड जो नीचे लगा हुआ है और इंजन के बीच में ना कूलेंट का बॉक्स है, समहाउ इन्होंने कूलेंट का बॉक्स वहाँ रखा है। अब कूलेंट का बॉक्स है प्लास्टिक, अगर आप सोचो जिस गार्ड को एक तरीके से प्लास्टिक का है वो लगा रखा है, जब उस पर कुछ टकराएगा तो वो तोड़ेगा पहले प्लास्टिक, और फिर वो सीधे किसको हिट करेगा, कूलेंट के बॉक्स को।
और कूलेंट अगर आपका फट गया बॉक्स और वो निकल गया तो समझ रहे हो आपकी कूलिंग का इशू, मतलब आप एक तरीके से स्ट्रैंडेड हो जाओगे आप अपनी बाइक को लेके, क्योंकि कूलेंट सारा निकल गया। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या गलत जगह पे वो लोकेशन है समाओ, पता नहीं कोई और कुछ दिमाग में बड़े इंजीनियर्स ने या किसी ने सोचा होगा या तो आई डोंट नो, पर मेरे को लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक जगह पे है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे अक्सर जब आप ख़राब रास्तों में या कहीं थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पे ऐसी जगह आते हो तो वहाँ पे कुछ लग सकता है। और यही अगर स्क्रैम्बलर पे वो मेटल का वर्जन है, मानो अगर वो मेटल का भी है, प्लास्टिक का नहीं है, जब उस पर लगेगा तो जो मेटल है वो ठीक है वो टूटेगा नहीं, पर वो बेंड तो होगा और उस पर कुछ लगा और वो बिल्कुल सटा हुआ है, जो उसके नीचे कूलेंट है सटा हुआ है, वो जो अंदर कूलेंट का बॉक्स है। सो मेरे को लगता है कि वो कूलेंट का बॉक्स जो है उसका लोकेशन कहीं और होनी चाहिए, बहुत ही रिस्की जगह उन्होंने वो कूलेंट का बॉक्स की लोकेशन दी है। उसके बाद जो मेरे को वहाँ पे एक मिले थे जो टेस्ट राइड लेने आए थे, जो आपने वीडियो में देखा, सिद्धार्थ नाम था उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी स्पीड 400 के कुछ ग्रुप्स में हैं, उन्होंने ऑलरेडी बुक करा दी है वैसे बाइक। सो वो बता रहे थे कि ग्रुप्स में भी कुछ बात चल रही थी इश्यूज़ को लेके कि 100 से ऊपर कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने तो 100 तक चलाई नहीं, मैंने 80-90 तक गया, 80 तक, तो वहाँ तक तो वाइब्रेशंस नहीं थे, 100 के ऊपर मैं लेके नहीं गया। पर ही वो सेइंग कि कुछ लोग कहते हैं कि 100 से ऊपर इसमें वाइब्रेशंस हैं, अब कितनी है मेरे को पता नहीं। ऊपर से इसमें मिस फायरिंग के भी कुछ इश्यूज़ बताए कि कुछ लोगों को मिस फायरिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं कि इंजन जब आप स्टार्ट करते हो तो मिस फायर करता है काफ़ी बार और फिर स्टार्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई जो इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पर ओवरऑल बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। बस आई एम जस्ट पुटिंग, अब आप वही बोलोगे ना सर आपको सर्विस में कमियां दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को सर्विस में कमियां दिख रही हैं, पर फंडा क्या है कि आपने अच्छाइयाँ बहुत देख ली हैं, तो थोड़ा बहुत दूसरी साइड भी देख लो ना, क्या हो गया। हर बाइक में प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट सेइंग X440 इज़ द बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग मैं वर्सेस चलाता हूँ 650 दैट इज़ द बेस्ट बाइक, मैं V-Storm 250 चलाता हूँ तो वो बेस्ट ऑफ द बाइक है, पर आई शुड नो। तो वही मेरा एक पॉइंट है। बाकी धड़ल्ले से बिक रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिखाई, धड़ल्ले से बिक रही है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करूं कुछ बातें जो मेरे को फील हुई, जो मेरे को महसूस करी, जो अच्छी जो बुरी, वो सब आपके सामने पुटअप करूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, आपके शेयर करने से मेरे को थोड़ी सी रीच मिलती है, वीडियो थोड़ा अच्छा चलता है, तो वो मेरे लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए वही एक प्रेजेंट है। एंड लव यू ऑल, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइस, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।